नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th के मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 की दृष्टि से, उसको डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है, त्रिभुज। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे को दिक्कत हो रही है इस चैप्टर के अंदर कि इस चैप्टर में हमें क्या करें, और बहुत सारे बच्चों ने तो पहले से इसको छोड़ ही दिया है कि ये चैप्टर हमें हाथ भी नहीं लगाना। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको ये जो पर्सन है, अगर आप इन पर्सनों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे एग्जाम में आने वाले 2025 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हम बात करेंगे यहां पे इस चैप्टर के अंदर जो बार बार रिपीट होने वाले पर्सन है, उन पर्सनों का विद सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। निश्चित तौर पर अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो छठा चैप्टर आपको कहीं भी पेपर के अंदर दिक्कतें नहीं करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, त्रिभुज, उसके बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमें प्रश्न दिया गया था 2024 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप। देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है, किसी त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर है तो कौन सा कोण समकोण होगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो देखो आपको ये दे रखा है, अगर मान लो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, और आपको पता है, हमें ये अच्छे से पता है कि त्रिभुज में क्या होता है, PQ दिया हुआ है, यहां पे एक दिया है, इफ इन ए ट्राइंगल PQR PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर देन विच एंगल विल बी राइट एंगल। कौन सा होगा, वो राइट एंगल होगा। तो देखिएगा बच्चों, यहां पे हम बात करते हैं, आपको पता है ये दोनों क्या है, ये है हमारा, इसमें से एक बेस होगा और एक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक इसमें आधार होगा, एक लंब होगा। तो हमने क्या लिख लिया, इसको P लिख लिया, इसको Q लिख दिया, इसको PQ मान दिया, एक QR ये कर दिया, ठीक है। तो एंगल कौन सा होगा, तो देखिएगा यहां पर Q एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो देखो यहां पर Q इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो आप सीधा सा कह सकते हो यहां पर Q एंगल जो है वो क्या होगा, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का। तो हमारा सीधा सा आंसर हो गया कौन सा, एंगल Q। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 2024 में इतना सिंपल सा लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसको कॉन्सेप्ट के द्वारा हमें क्या करना था, क्लियर करना था। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। आपको दिया हुआ था निम्न आकृति में DE समांतर BC है, ये जो DE रेखा है BC के समांतर है, EC का हमको मान ज्ञात करना है। ये आपको 1.5 दे रखा है, ये भी 2024 के अंदर आया हुआ है। देखो ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, आपको पता है। हम इसको मैं पूरा तरीका बता देता हूं। यहां पर यदि आपको ये दिया हुआ है, ये जो है DE समांतर है BC और हमें ज्ञात करना है, तो आपको पता है भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AD ये बटे ये DB बराबर AE बटे EC। बस आपको इसका मान रख देना है। हम इसका जैसे ही मान रखेंगे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। देखो AD का मान कितना है, 1.5, इसका मान कितना है 3, इसका मान कितना है 1, और ये हमें निकालना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको वजर गुणा करा देते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी EC का मान निकालना है आपको, तो EC इंटू 1.5, इसको इससे गुणा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। हमें मान निकालना है EC का, तो 3 बटे 1.5। अगर यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। ये पूरा पूरा कट रहा है, देखो 5 के पाड़े से अपन इसको कट कर दे तो 5 दूनी 10 होता है, 5 दिया 15 होता है, और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारे पास EC बराबर क्या आ गया है, EC बराबर हमारे पास आ गया है 2 सेंटीमीटर। तो 2 ऑप्शन है जिसके अंदर वो सही हो जाएगा। हालांकि ये सॉल्व करके बताना था। सेम टाइप का क्वेश्चन, एकदम एक D2 इसका क्वेश्चन है जो हमें 2025 मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, तो इस बार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इसमें भी दिया हुआ है DE समांतर BC है, AD 1.5 है, ये सेम का सेम दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, देखो बच्चों आपको सिंपल सा तरीका बता दूं, ये बट्टे में ये रखो, तो 1.5 बट्टे दे रखा है 3 बराबर रखा हुआ है 2, यहां कुछ नहीं है, ये EC आपको ज्ञात करना है, इसको रखो X। अगर आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, X का मान आपको निकालना है, X का मान निकालना है, तो X को क्या करो, ये X के अलावा जो है, देखो X की इससे गुणा होगी, इसको एक बार छोड़ो, ठीक है, पहले इसको रखो, 2 को 3 से गुणा करो, यहां लिखो 2 गुणा 3, और बट्टे में क्या लिख दो, जो X के साथ सामने है वो इसके बट्टे में लिख दो, यानी 1.5। अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, गुणा में 10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या। अब इसको आप जिस पाड़े से कट हो रहा है उसको कट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको मान लो मैंने 5 के पाड़े से कट किया, ये 5, अब ये 15 बन गया, ध्यान रखना। तो 3, एक 3 से 3 कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन।
बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, आकृति में कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। OAB आपको ज्ञात करना है यदि ODC समरूप है OBA के, ठीक है, और कोण OBC 125 डिग्री है, ODC 70 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, ये जो एंगल है OAB ये एंगल आपको निकालना है। तो देखिएगा सिंपल सा तरीका आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल OAB इन द फिगर और इफ ODC सिमिलर है OBC एंड OBC इज इक्वल टू 125 डिग्री है एंड CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री है। तो आपको ये फाइंड करना है। तो देखिएगा सिंपल सा तरीका है, आपको पता है अगर मैं ये एंगल निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं एंगल निकालूं कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इसका नाम है DOC निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 180, ये टोटल एंगल कितना होता है यहां से यहां तक का, आपको पता है यहां से यहां तक 180 डिग्री, कितना हो गया 180, 180 में से क्या कर दो 125 माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 125 घटाया तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया 55, कितना आ गया 55 डिग्री। अगर ये 55 है तो ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये 55 है तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखिएगा, एक और हमारे पास तरीका है इसको निकालने का, पहले ये निकालो, अब ये 55 आ गया, ये 70 आ गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक हो गया 70, एक हो गया 55, एक को हमने मान लिया x बराबर कितना होता है 180, ठीक है, इसको दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 125 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 125, कितना आ गया 55, x कितना आ गया 55, ये भी आ गया 55। अगर ये 55 आ गया ये भी, तो ये भी कितना होगा 55, क्यों, क्योंकि यहां z की आकृति बन रही है, ये अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण है, ये क्या है एकांतर कोण, तो ये ही हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो क्या है, ये हमारे पास ये तरीका ही आप ध्यान रखो, ये आ गया, तो हम ये लिखेंगे एंगल, ये वाला कौन सा है DCO इज इक्वल टू होगा OAB बराबर होगा 55 डिग्री, क्यों, इसको हम लिखेंगे एकांतर कोण है, कौन सा कोण है एकांतर, यानी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। जब भी आपको यहां पर z की आकृति z सीधा या उल्टा दिखता हुआ मिले तो हम क्या कहेंगे, z के कोणे जहां पर बन रहे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर ये हमने निकाली 55 तो ये भी 55 ही होगा। 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 2024 के अंदर इसके तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। आपको ये दे रखा है, देखो इसके अंदर ये दे रखा है DE समांतर BC दिया हुआ है, DE समांतर क्या दिया हुआ है BC दिया हुआ है, और आपको दे रखा है अब वैसे ही निकालना है, देखो इसमें x का मान निकालना है, तो ये भुजा बटे ये भुजा, तो मैंने लिखा AE बटे EC बराबर क्या होगा AD बटे DB। AE का मान कितना है x प्लस 2, ठीक है, बटे इसका मान क्या है x माइनस 1 बराबर इसका मान क्या है x बटे में x माइनस 2। अब इसको वज्र गुणा करा दो, तिरछी गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया x प्लस 2 x माइनस 2 और बराबर क्या बचा, एक तो x बचा हुआ, इसको इससे गुणा करेंगे, एक बचा हुआ x माइनस 1। तो देखिएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको देखा जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चन है। अब देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 बराबर इसको x के अंदर गुणा करा दो, x स्क्वायर माइनस x। अब क्या करना है, x स्क्वायर को इधर लाओ, ये देखो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये आएगा तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सीधा सा समझ लो कट गया, तो माइनस एक्स बराबर हमारे पास क्या बचा हुआ है -4। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आ गया 4। ये हमारा मान निकाला था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखो आपको कुछ नहीं करना था, अगर आपको ऐसा दे रखा हो तो भुजाओं के अनुपात वाली हम क्या लगा देंगे, प्रमेय लगा देंगे। यदि आपको यह दिया हुआ है किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, किसी एक साइड के पैरेलल हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो अदर दो साइड को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो अगर इसके पैरेलल है तो हम इसके भुजाओं का, इसकी साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। ये भुजा बटे ये बराबर ये और ये, इस प्रमेय का हमने उपयोग किया। बस इस चित्र को आप चाहे तो सीधा घुमा दो, 2024 के अंदर ये पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखो इस पर्सन के अंदर राजस्थान बोर्ड की बात करें तो 2 1-1 नंबर के और 1 2 नंबर का, बड़ा पर्सन आएगा नहीं, तो ज्यादा बड़े पर्सन आप छोड़ दो,
नहीं पूछे जाएंगे, 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिर देखो सेम उसी टाइप का दे रखा है जो हमने किया था, सेम वैसा ही। डीई समांतर बीसी है, एडी 4.5 है, बीडी 9 है, एई 8 है, तो आपको ईसी का मान ज्ञात करना है। सेम टाइप जो हमने पीछे सवाल किया है, सेम उसी टाइप का सवाल है, ये भी उसी टाइप का है। देखो डीई समांतर बीसी है, एडी का मान 5 है, ये सेम का सेम सवाल वहां पर भी पूछा हुआ था जो हमने ऑब्जेक्टिव किया, देखा सेम का सेम सवाल ये रहा जो हमने किया था, ये रहा सेम सवाल 2024 में भी पूछा हुआ है। देखो सवाल रिपीट होते हैं वापस, तो आपको अच्छे से करना है। ये दोनों सवाल वापस से रिपीट हुए हैं, ये सवाल देखो सेम, बस संख्या चेंज की है, सेम का सेम टाइप है, आपको खुद करके देखना है। ये तो बिल्कुल संख्या भी वही है, चेंज नहीं किया है। आप इसका डायग्राम बना के देखोगे तो सेम ही डायग्राम बनेगा। देखो ये मान लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये क्या दिया हुआ है। देखो आपको दे रखा है एडी 1.5, तो मैंने लिखा 1.5, बीडी दे रखा है 3, ठीक है, एई दे रखा है 1, और इसका मान आपको क्या है फाइंड करना है। अभी हमने ये सवाल किया था या नहीं किया था, सेम का सेम सवाल दिया हुआ है वापस से। तो इस तरह सवाल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये आप खुद ही निकालो दोनों सवाल। उसके बाद में अगला सवाल दिया हुआ है आकृति में, ये देखो 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक नंबर के हिसाब से हमने देख लिया। एक ऑब्जेक्टिव पर्सन आने वाला है, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो यह आपको दिया हुआ है OP.OQ बराबर OR.OS है दर्शाए, तो आपको यह सिद्ध करना है OPS बराबर होगा ORS और कौन POQR बराबर होगा OQS, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, इसके अंदर जो गिवन है पहले वो लिख लो, ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। जो पहले गिवन है, देखोगे क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है OP.OQ बराबर OR.OS, ठीक है, और आपको सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है वो क्या करना है, एंगल OPS बराबर किसके होगा, ORS के, ORQ। एक ये सिद्ध करना है और दूसरा ये सिद्ध करना है और OQR बराबर होगा एंगल OSP। ये दोनों सिद्ध करने हैं। तो देखिएगा हम सिंपल सा ये सवाल को देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको ये दे रखा है OP.OQ बराबर OR.OS, ठीक है। तो देखिएगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं OP, ठीक है, ये मैंने लिखा OP बटे, मैं क्या करता हूं इसको ऐसे ले आता हूं OP बटे, ये OP है, ठीक है, इसके बटे में मैं लिख देता हूं ये OR बराबर मैंने लिखा OS बटे OQ, OS बटे OQ। देखिएगा OP.OQ बराबर ORS बटे दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये भाग में आएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो भाग में, ठीक है। अब देखो अगर हम 2 त्रिभुज लेते हैं, यहां पर देखिएगा अगर हम 2 त्रिभुज लेते हैं, अगर हम यहां पे त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन सा, एक त्रिभुज ये बन रहा है OPS तथा दूसरा त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ORQ। देखो जब आपको ये कहे OP बटे OR बराबर OS बटे OQ, ये तो आपको ये समझ लो दिया है, या समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 कह के इससे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर किसी त्रिभुज के अंदर देखो इस भुजा का अनुपात इसके बराबर और इसका इसके बराबर अनुपात है, तो अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, दूसरा देखो अगर मैं यहां पे लिखूं इस कोण को, मैं लिखूं इसका ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर, यानी कोण O बराबर कोण O। ये इसके अंदर इधर वाला कोण भी O का है, इधर वाला भी O का है। अगर क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्रॉस की आकृति बनती है, तब ये बराबर होते हैं। अगर हम किसी त्रिभुज के अंदर जिन दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज जो है POS सिमिलर होगा, समरूप होगा त्रिभुज ROQ के, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो इसके एंगल भी बचे हुए क्या होंगे, बराबर। यानी आपको यही पूछा हुआ था, ये जो एंगल है कौन सा P, वो R के बराबर होगा क्या, हाँ P एंगल आप लिख सकते हो, P एंगल पूरा R के बराबर होगा, और एंगल S जो है वो Q के बराबर होगा। S जो है वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा,
ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ये आपके 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आपको करना है। देखो पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो आपको गिवन है वो लिख दो, उसके बाद में जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है वो लिखो, उसके बाद में हम दोनों इस त्रिभुज को इसको और इसको समरूप सिद्ध कर देंगे। समरूप सिद्ध होते ही बाकी बचे हुए कोण अपने आप क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, आपको दिया एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे वृक्ष की छाया की लंबाई 1 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया हुआ है। देखो आपको यह कहा हुआ है एक समय क्या है, एक मीनार है मान लो, ठीक है। इस तरह से मैं सवाल आपको डायग्राम से समझाता हूं ताकि अच्छे समझ में। आपको यह क्या है, एक जमीन से 1.5 मीटर लंबी वृक्ष की छाया, ये मान लो एक पेड़ है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और इसकी जो छाया है उसकी लंबाई 1 मीटर है, एक छाया है यानी इसकी शैडो की लेंथ है 1 मीटर। आपको कहा हुआ इसी समय एक और है, दूसरी एक और शेप बन रहा है इसी समय, उसमें क्या है आपको ये दिया हुआ है, उसके अंदर इसके अंदर ये दे रखा है उसी समय एक दूसरा मीनार है, इसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो आपको ये बताना है इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। तो देखिएगा इसको अगर इस तरीके से करना है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री का। और मान लो इधर से सूर्य है तो इससे इसका कोण, ये एंगल और ये एंगल एक ही बराबर होगा। तो ये दोनों को पहले समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, दोनों को मान लो ये हमारा है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले तो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं, समकोण है। दूसरा देखो इसके बाद में हम बात करेंगे एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर होगा। एक समय में सूर्य से बना कोण है, एक ही समय में जो सूर्य से बनने वाला कोण है वो बराबर होता है। अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, यानी ए बी सी पैरेलल हो गया, सॉरी समरूप हो गया, सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। कौन से नियम से, ए नियम से हम पढ़ते हैं। अगर ये समरूप है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। हम इसका क्या लेंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर। तो रेशियो अगर बराबर लेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका अनुपात बट्टे इसका अनुपात, ठीक है, और इसका अनुपात बट्टे इसका अनुपात। तो देखिएगा यहां पर मैं अगर इसका अनुपात लिखूं तो क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व करके बताऊं। इसका क्वेश्चन है वो देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। भुजाओं का अनुपात बराबर ले लिया। ए बी का मान कितना है 1.5 और बट्टे पी क्यू का मान हमें पता नहीं है तो पी क्यू रखो, यह हाइट है इसकी, इसको हमने एच लिख लिया, मान लो एक बार एच मान लिया इसको, ठीक है। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 1 है और इसका मान 5 है। वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, एच को 1 से गुणा किया तो एच रहेगा। 1.5 को अगर 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा 7.5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस सेम इसी तरह का दूसरा सवाल है, एक समतल 2 मीटर लंबे छात्र की छाया 1 किलोमीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई। सेम का सेम टाइप सवाल है, देखिएगा दोनों ही सवाल देखो, एक 2018 के अंदर आपसे पूछा गया है और एक 2024 के अंदर आपसे सेम टाइप का ही सवाल पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सवाल उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल दिया हुआ है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है, यदि पी एस बटे क्यू एस क्यू और पी टी बटे टी आर है और कोण पी एस टी बराबर है पी आर क्यू, तो आपको यह सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे ये जो आकृति दे रखी है इसकी बात करें तो आपको ये देखो सबसे पहले दे रखा है पी एस बट्टे एस क्यू, ये है पी एस बट्टे, सॉरी ये है हमारी पी एस और ये है एस क्यू, बराबर आपको दे रखा है पी टी बट्टे टी आर, ठीक है। ये भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब देखो अगर हम इसमें लिखे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, यदि आपको ये दे रखा है पी एस बट्टे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक ऐसी भुजा खींची गई है जिससे उसका अनुपात बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है, अनुपात बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन खींची है कौन सी, तो क्या होगा, एस टी जो है वो समांतर होगी किसके,
क्यू आर के। ये हमने परमेय एक जो परमेय है फर्स्ट परमेय 6.1 उसके विलोम से, परमेय से यानी परमेय का जो विलोम हम पढ़ते हैं उससे हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों समांतर है, रेखाएं पैरेलल है। ये हम पढ़ के आते हैं, तो ये दोनों क्या होगी, पैरेलल है। साथ में आपको क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल है कौन सा, जो एंगल है PST, देखिएगा PST कौन सा है, देखो ये है PST, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके बराबर है, PRQ के, ये PRQ के इसके बराबर है, क्या है, इसके बराबर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये समांतर है, अगर ये दोनों लाइनें समांतर है तो इससे क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। यदि इसके बाद में लिखिए, यदि ST समांतर है QR के तो जो एंगल कौन सा है Q वो S के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है, इसको हम संगत कोण कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हम कहते हैं संगत कोण। दो समांतर भुजाओं को काटने वाले तिरछी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये बराबर है उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि इधर वाला कोण है वो भी इसके बराबर होगा, तो T बराबर क्या होगा, R होगा, ये भी संगत कोण है। लेकिन आपको ये दे रखा है कि ये जो एंगल है कौन सा, S है वो R के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। S जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, R के। तो अगर ये वाली साइड बराबर है, देखिएगा अगर मैं कहता हूं ये R है और ये S है, इधर वाली साइड बराबर है, तो क्या इधर वाली साइड भी बराबर नहीं होगी, ठीक है। इधर वाली साइड भी क्या होगी, Q बराबर, तो समीकरण इसको हम कह देते हैं समीकरण, मान लो इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो देखिएगा अगर ये बराबर है तो क्या दोनों साइड अगर हमने बराबर कर दी तो क्या ये इधर वाली साइड बराबर नहीं होगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आ रहा है, x बराबर 2 दिया हुआ है, y बराबर 2 दिया, इधर बराबर है, तो क्या x बराबर y नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां पर भी हमने यही नियम लिया लगाया, तो इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली यानी q बराबर किसके होगा, t, यानी ये एंगल इसके बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर है। इसका मतलब ये s और t भी क्या है, बराबर है। तो यहां से देखिएगा s और t एंगल भी क्या है, बराबर। ये देखो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 व 3 से देखो, इधर वाली ये भी s है, इधर भी q है, इधर भी q है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, s और t, तो s बराबर क्या हो जाएगा, t। अगर एक त्रिभुज में s और t दोनों बराबर हैं तो ये त्रिभुज क्या होगा, अगर एक ही त्रिभुज में इसकी बात करें तो आपको ये सिद्ध करना था, त्रिभुज PQR, सॉरी पूरा PQR है वो सिद्ध करना है। तो ये समीकरण नहीं लेके हम कौन सी समीकरण लेंगे, हम ये लेंगे Q बराबर क्या हो गया, T हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, एक तो हमारा देखो, अब Q बराबर क्या सिद्ध करना है, R सिद्ध करना है। Q बराबर क्या है, R सिद्ध करना है। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 से देखो क्या आ गया हमारा, इधर वाली साइड बराबर है तो T बराबर किसके हो गया, Q के, ठीक है। और Q बराबर किसके होगा, R के बराबर। Q किसके बराबर होगा, R के बराबर। तो समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से देखो T इधर भी है इधर भी है, T बराबर है तो कोण Q बराबर क्या होगा, कोण R। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर है, इस पूरे त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाली ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, बराबर। यानी ये क्या होगा, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। देखिएगा दोबारा से इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले PQR में भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ हो तो क्या होगा, क्या उसके जो जिस भुजा को तीसरी भुजा काट रही है वो इसके समांतर होगी, यानी ST है वो QR के समांतर होगी, पहली होगी। अगर ये समांतर है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ठीक है। लेकिन आपको ये दिया हुआ था ये कोण तो इसके बराबर है पहले से, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये कोण अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या है, ये देखो ये इसके बराबर है। तो हमने ये कहा है कोण, अगर ये कहा हुआ है Q बराबर S होगा, संगत कोण है, वैसे ही T बराबर क्या होगा, R। लेकिन समीकरण 2 से अगर मान निकालें 1 और 2 से, तो इधर वाली साइड R और S तो बराबर दिया हुआ है, S और R आपस में सवाल में देखो दिया हुआ है, ये रहा, ये S और ये R आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो इससे हमने निकाल लिया Q बराबर क्या होगा, T।
अब देखो Q और T क्या है, बराबर। तो यहां पर देखो इधर भी T एंगल आ रहा है और इधर भी T आ रहा है, ये वाली साइड बराबर है तो ये भी बराबर होगी, यानी Q और R बराबर होगा। और जिस त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसके इस तरीके से आपको सवाल को करना है। एक सवाल आपको दिया है, त्रिभुज PQR एक समलंब है जिसमें PQ समांतर है RS के, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको यह सिद्ध करना है। सेम का सवाल आपको देखो है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो आपको AO बटे BO बराबर CO बटे DO, इसका रिवर्स है। और इसी तरह का ये देखो 2017 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, और यही टाइप का सवाल है जो 2024 मॉडल पेपर में भी था और 2012, मतलब एक ही टाइप का सवाल 4 बार पूछा गया है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा 2025 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम दे रखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब का मतलब होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। ये इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। इसके अंदर आपको ये कहा हुआ है कौन सी भुजा समांतर है, AB और DC। तो मैंने लिख दिया ये A, ये B, ये C और ये D, ये आपस में समांतर है, ये दूसरे एक दूसरे के समांतर है, दिया हुआ है, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके हम विकर्ण खींच लेते हैं, डायगोनल खींच लेते हैं। ये विकर्ण इसका हो गया ये, ठीक है, दूसरा विकर्ण हो गया ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद, तो हमने इसको कह दिया ये बिंदु O है। आपको यह सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO होगा, यानी AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक लाइन अपनी तरफ से खींची है, ये वाली, ठीक है, जो क्या है इसके समांतर है, जो क्या है यहां पर मैंने इसको कह दिया बिंदु E, जो मान लो इसके समांतर है। AB के समांतर है तो CD के समांतर होगा ही होगा, ठीक है। अगर इसके समांतर है तो CD के समांतर होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, दिया है जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। आपको दिया है ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दे रखा है AB है वो समांतर है किसके, DC के, ठीक है। आपको जो सिद्ध करना है वो करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। रचना के अंदर हमने एक छोटी सी लाइन और ऐड की है, क्या है, हमने खींची है EO समांतर AB, ये इसके समांतर होगा तो CD के तो अपने आप ही समांतर होगा। हमने एक ऐसी लाइन खींची है दो AB के समांतर है, अगर AB के समांतर है तो AB तो समांतर है ही, तो ये भी इसके समांतर होगी। अब हमने क्या किया है, दो त्रिभुज लिए हैं, ध्यान से देखना मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं। मैंने त्रिभुज लिया है ABD में, त्रिभुज ABD में, ये इसका हल है त्रिभुज ABD में। ABD में आपको क्या दिया है, जो EO है वो समांतर है AB के, यदि EO या OE समांतर है AB के, यदि ये इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होता है भुजाओं का अनुपात। तो हम इसकी भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे, तो भुजाओं का अनुपात लिया है AE बटे ED, क्या लिखा, AE बटे ED बराबर किसके होगा, BO बटे OD या OB बटे OD। देखो हमने कैसे अनुपात लिया, ये अनुपात बट्टे में ये रखा है, तो इधर वाला ये अनुपात बट्टे में ये रखा है, ये हमारी समीकरण नंबर होगी 1, ठीक है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं इसी प्रकार। हमने त्रिभुज कौन सा लिया है इस बार, अब की बार मैं त्रिभुज ले रहा हूं, ध्यान से देखना। पहली बार में मैंने त्रिभुज लिया है ये वाला, देखिएगा पहली बार में मैंने त्रिभुज ये लिया था और इसके समांतर ये माने। अब दूसरी बार में ये त्रिभुज ले रहा हूं, जो आपको बहुत ध्यान से देखना है वो त्रिभुज मैं कैसे ले रहा हूं, देखिएगा। तो वो त्रिभुज मैंने ये लिया है ये, और ये इसके समांतर रेखा। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिखा त्रिभुज ये कौन सा हो गया, नाम देखो ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। ACD में क्या होगा, देखो यदि यहां पर क्या है, OE समांतर है किसके, DC के, ये इसके भी तो समांतर है, आपस में समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर लेंगे तो क्या आएगा, देखो मैंने लिखा है AE ये बटे ED बराबर क्या होगा, AOA बटे
ओसी, ओ ए बटे ओसी। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखेंगे, क्या देखेंगे हम, यदि 1 और 2 का कंपैरिजन करते हैं तो इधर भी आ रहा है ए बटे ईसी, ए इधर भी आ रहा है ए बटे ए बटे ईडी, और उसमें भी हमारा क्या आ रहा था, ए बटे ईडी आना चाहिए। यहां पे ए बटे क्या आएगा, ईडी। देखो हमने लिखा था ये अनुपात ए बटे ईडी ही था, यहां पर सी पॉइंट हमने गलत लिखा था, ये ईडी ही होगा यहां पे, ठीक है। तो इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो हमने इसको दोनों को कंपैरिजन किया तो ये क्या हो जाएगा, ओबी बटे ओडी बराबर, ऐसा लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं ओ ए बटे ओसी बराबर ओबी बटे ओडी। लेकिन हमें ये तो सिद्ध नहीं करना था, हमें तो सिद्ध करना है एओ बटे बीओ। तो देखो इसको मैं अगर भाग में इधर भेजूंगा तो गुणा में ऊपर चला जाएगा, ये इधर भाग में आ जाएगा। तो हम या करके सिर्फ लिखेंगे ओ ए, ये ओ बी इधर गुणा में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे इधर ऊपर चला जाएगा बटे ओडी। तो ये हमें सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। दोबारा से देखिएगा सवाल के अंदर, पहले आपको ये त्रिभुज लेना है, कौन सा, ए बी डी। ए बी डी में आप ये भुजा का अनुपात बटे ये बराबर ये बटे ये लिखेंगे। उसके बाद में आपको ये ऑरेंज कलर वाला दिख रहा है ए सी डी में, इसके अंदर ये भुजा का बटे ये बराबर ये बटे ये। तो इसमें एक साइड ए बटे ईडी, ए बटे ईडी बराबर आ जाएगी। एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर होगी। दूसरी साइड बराबर करते ही अगर इसको हम एक्सचेंज करते हैं, यहां से इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां लेते हैं, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये प्रैक्टिस करना है खुद। दिया हुआ है, देखो आकृति में LM समांतर CB है, LN और CD क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो AM बटे AB बराबर AN बटे AD आपको सिद्ध करना है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको करना है। देखो इसका सही डायग्राम। इसी तरह ये दिया हुआ है, आकृति 2 में आपको दिया है DE समांतर AC है और आपको दिया DF समांतर AE है, तो आपको BF बटे EF बराबर BE बटे EC आपको सिद्ध करना है। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मात्र आप इतने सवालों को अभी अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी इस बार की परीक्षा 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।